नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 29 जून है, सोमवार है और इंदौर में आज दोपहर में तो गर्मी थी और धीरे धीरे शाम होते होते तक 5 बजे के लगभग जब हम भी प्रोग्राम बनाते हैं तब जो है बादल छाए हुए हैं, पर उमस है। माना जा रहा है कि शाम को अच्छी बारिश हो सकती है। अगले 72 घंटे में मालवा निमाड़ में अच्छी बारिश का ऐलान किया है। मौसम विभाग का कहना है कि झमाझम बारिश हो सकती है। इस पर भी बात करेंगे हम, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करेंगे। शुक्रवार के दिन डाउ जोन्स मतलब अमेरिका का शेयर बाजार इतनी बुरी तरह से टूटा, 1 लाख करोड़ डॉलर सुहा हुआ है। इतनी बड़ी सुनामी आई है अमेरिका में कि उसका असर आज एशिया के बाज़ारों में धीरे धीरे देखने को मिलने लगा है। इस पर भी बात करेंगे। सोने चांदी में भी गिरावट होती रही और मध्य प्रदेश सरकार जो है वो बिल्कुल कर्ज के घी में ऐसी नहा रही है, लपक के कि भरपूर कर्ज उठाया जा रहा है। 3 महीने में 18,600 करोड़ का कर्ज वापस लेने की तैयारी करके प्रोग्राम बन गया। इस पर भी हम बात करेंगे और एक रोचक खबर हम आपको देंगे आखिरी में। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम अब धीरे धीरे समापन की ओर है, क्योंकि उसके सुनने वाले हैं उनकी संख्या अब लाखों से निकल के हज़ारों में और 1000 में और 100 में पहुंच रही है। इस पर सबसे आखिरी में बात करेंगे, पर हम सबसे पहले आज दोपहर के पहले पेज की खबरों बाद बात करेंगे। सामान्य खबरों में बात करते हैं हम। तो एक तो बिलावली, इस साल बिलावली का तालाब जो है वो 10 फीट कम हो गया है, मतलब लगभग सूख चुके हैं तालाब। यशवंत सागर में 7 फीट 5 इंच पानी रह गया है। यदि अगर 5, 7, 10 दिन और पानी नहीं मिला तो यशवंत सागर भी साथ छोड़ देगा। इसके अलावा बाकी सारे तालाब जो हैं वो धीरे धीरे साथ छोड़ चुके हैं। लंबे समय से इस बात को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि तालाबों की क्षमता को कम से कम 2 गुना, ना हो सके तो 1.5 गुना तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यदि किसी भी समय अगर नर्मदा जी का जो पानी आता है शहर में उससे कोई झटका लग गया तो इसका बहुत बुरा असर इस शहर में भागम भाग और पानी की लाइनें और सब लगती हुई दिखेगी। हालांकि लोगों में अभी पानी को लेकर अवेयरनेस आई नहीं है इस शहर में। अभी भी सर्विस सेंटर पर भरपल्ले गाड़ियाँ धोई जा रही है, सड़कें तो धोई जा रही है, तमाम जगह पर पानी बह रहा है। और थोड़ा पानी अगर नहीं गिरा तो पानी की कीमत लोगों को समझ में आ जाएगी। हमारा आग्रह है सबसे कि पानी को ज़रूर बचाइए, क्योंकि इस बार पानी के मौसम को लेकर बड़ा गड़बड़ है। तो यशवंत सागर में तेज़ बारिश नहीं होने से जलस्तर घट गया है। नगर निगम गहरीकरण का कार्य भी कर रही है। तालाबों में पानी नहीं रहा तो हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें होगी कि जल स्तर हमारे यहाँ पहले ही कई क्षेत्रों में 500, 800, 900, 1000 फीट तक जा चुका है। क्या शेखर जी? हाँ, आज हमारे साथ शेखर जी नहीं है, तो आज हमारे साथ में मनोज दादी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और संपादक भी हैं ये, और गणितज्ञ भी हैं अच्छे। गणित का काम तो हमको नहीं पड़ता है, बाकी काम जो हमको पढ़ रहे हैं उसी पे अपन बात भी कर लेते हैं। नहीं, आ गया इसमें गणित आ गया। देखिए, बड़ी बिलावली में पिछले साल से 10 फीट पानी कम हुआ है और यशवंत सागर में 2 फीट। अभी गणित तो सभी जगह ऐसा, पूरी कायनात गणित पे बनी हुई है। यशवंत सागर 19 फीट की क्षमता रखता है, तो भला हो इन लोगों ने गंभीर नदी को उसमें जोड़ दिया तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई। गाद निकालने का काम इनका लगातार जारी रहता है। हर साल करोड़ों रुपए की गाद निकालते, जाती कहाँ मालूम नहीं। आगे मेरा ख्याल है एक आध खबर में हम इस विषय पर भी बात करेंगे कितनी गाद निकाली। सबसे बड़ी मूल बात है कि हम अपने तालाबों का संरक्षण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। छोटे बड़े किशोर कोडवानी बार बार मुझे याद आते हैं, भगवान करे उनको लंबी उम्र मिले, और वो उन्होंने इन चीज़ों पे बहुत काम किया। तो जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि नर्मदा के भरोसे किसी दिन अभी देखा गर्मी में 3 बार पंप बंद हो गए, टूट फूट हो गई, बिजली की खराबी हो गई, टंकियों में पानी नहीं पहुंचा, हाहाकार मचा। वो तो 1-2 रोज में सुधर गया। तो हम पूरी तरह डिपेंड है नर्मदा पे। क्यों भाई? पूरा बेंगलोर शहर जो है झीलों पे डिपेंड है, तो वहाँ झीलों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे पास भी छोटे बड़े 19 तालाब है साहब। 19 तालाब में से कई तो गायब ही हो गए, जैसा कि दैनिक दोपहर हमेशा मुद्दा उठाता रहा है। लसुड़िया उस पे हेवी रोड पे तलावली चांदा का गायब, सब चीज़ गायब होती जा रही है। हम तालाबों को खा रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में ये तालाब के अंदर जो पानी जाता था, जो ज़मीन में पहुंचता था, वो हमें दुख देगा। इसलिए जितने भी बिल्डर हैं वो समझ लें कि आने वाले भविष्य में हम पानी को भी बर्बाद कर रहे हैं तालाबों को खाने के साथ साथ। कैचमेंट एरिया को सुधारिए, संवारिए, साफ कीजिए और पानी को तालाबों तक पहुँचने का रास्ता बना के रखिए। यही मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम के माध्यम से। एक खबर पर और हम बात कर ले रहे हैं, ये भी खबर आपके लिए है। जो लोग संपत्ति कर दे रहे हैं, आने वाले समय में इसका कैबिनेट प्रस्ताव पारित हो रहा है। कैलाशवरी की तरफ से हरी झंडी दिख चुकी है और कहा गया है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ये लागू होने के बाद संपत्ति कर के साथ
शहर के नागरिकों को जो संपत्ति कर दे रहे हैं उनको अब आज के साथ में फायर सेफ्टी टैक्स भी देना होगा। वहीं अब जितनी सारे नियम कानून बदले जा रहे हैं, 15 मीटर से ऊंची कोई बिल्डिंग होगी तो बिना उसके सेफ्टी सिस्टम के बिना उसको कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक अच्छा है मुझे लगता है, पर ये सारे बोझ जो हैं आम आदमी पर डालने का ही प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इन सब मामलों में प्रशासन को भी अपनी तरफ से जो बने हुए भवन हैं जहां आए दिन शिकायतें आती है, जितने हादसे हुए हैं यहाँ सब जगह पर सेफ्टी के सिस्टम नहीं पाए गए। लोग खुद भी लापरवाह हैं कि लोग अपने यहाँ तमाम जगहों पर जहाँ उद्योग कारखाने चल रहे हैं वहाँ फायर सेफ्टी को लेकर कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करते या ऐसा सिस्टम लगा के नहीं रखते जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। जबकि 20 लाख रुपए बिल्डिंग में लगते हैं तो फायर सिस्टम पे 2 लाख रुपए भी नहीं लगेंगे। पर कौन करे और क्या करना है, पर इसमें सख्ती होनी चाहिए, नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्यों साहब? बिल्कुल है। देखिए साहब, ये भी एक नया तरीका है भ्रष्टाचार का। हर नगर निगम के अंदर एक फायर सेफ्टी अधिकारी होता है, वो पद के लिए भी मशक्क़त होती है। मेरे को याद है, मैंने इस विषय पे काम किया हुआ है ना। एक एक बिल्डिंग से उनको पेमेंट पहुंचती। खुला बोल रहा हूँ मैं आपको, सारे जगह के फायर एक्सटिंग्विशर और ये और वो सब अभी जब जाँच पड़ताल होती है लखनऊ कांड के बाद, पिछले साल सूरत कांड के बाद में, तो सब जगह गड़बड़ क्यों मिलती है साहब? क्या साल भर आपका महकमा क्या करता है? फायर सेफ्टी वाले करते क्या? नगर निगम के पास भी है, फायर विभाग के पास भी है। एनओसी देने का काम इन दोनों के बीच उलझा हुआ था, झगड़ा हुआ। अब ये नया सगुफा लाए कि फायर सेफ्टी का वो लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे। आप शिक्षा का उपकर भी तो लगाते हो भाई साहब, शिक्षा का उपकर लगाते हो तो शिक्षा पे खर्च कितना करते हो? हैं सारे स्कूल सड़े गले हो रहे हैं इंदौर शहर में नगर निगम के द्वारा। तो ये फायर सेफ्टी का आप करोगे क्या? केवल बोझ बोझ बोझ। अरे सारे नियम बने हुए हैं, नेहरू के ज़माने के नियम बने हुए, उनको फॉलो कर लो साहब। बस केवल फॉलो करना है, लेकिन नेहरू को गाली देना है, फॉलो नहीं करना है। ये सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है साहब, मेरा ये मानना है। अगले 50 साल बाद हम नेहरू की जगह को और नाम लेने लग जाएंगे। नाम बदलते रहेंगे, गालियों में कोई कमी नहीं रहती है, हमेशा ये सिस्टम होता रहता है। अब हम अग्निमाल खबर की बात कर लेते हैं। लंबे समय से हम दोपहर न्यूज़ और दैनिक दोपहर दोनों जो है तलावली चांदा तालाब को बचाने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। अब इसको ग्रीन ट्रिब्यूनल में, एनजीटी में भी इसको लेकर प्रकरण लगाया जा रहा है। हालांकि एक आदेश हो चुका है उसके अंदर, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नगर निगम ने नहीं की। नगर निगम का अमला 2 बार वहाँ पहुँचा था, पर नगर जो वेटलैंड एरिया है जहाँ पानी भरा रहता तालाब का, वहाँ पर एक 5 स्टार बड़ी होटल बना दी गई है तालाब के अंदर ही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जो है आज नगर निगम ने इस तलावली चांदा तालाब की पाल पे जो 15 से 20 दुकानें अचानक बना दी गई थी, उस पर आज कार्रवाई करते हुए उन सबको तोड़ दिया। पर तोड़ने के साथ में उस बड़ी होटल की तरफ झांकने की कोशिश नहीं की। उसका मूल कारण ये था कि वो होटल के बारे में कहा जा रहा है वो सांवेर क्षेत्र में लगती है, और जो क्षेत्र के ताकतवर विधायक हैं तुलसी सिलावट, उनके बेहद करीबी व्यक्ति की, और उसका कोई नक्शा पास नहीं है, ना कोई परमिशन है उसको, पर तालाब के अंदर बन गई। दुर्भाग्य है कि शहर में जो छोटी छोटी बातों पे आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो 100 एकड़ का एक तालाब अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं और बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलना चाहते? इसलिए कि राजनीति का मामला कौन उलझन में पड़ेगा। पर आप ये मान के चलिए कि वो तालाब धीरे धीरे घटते घटते 15 एकड़ के अंदर आ गया। धीरे सब जगह से कैचमेंट एरिया उसका बंद किया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं उसको बंद करके धीरे धीरे वहाँ पर जगह बना के काम कर लिया जाए। ये होटल जो बनी हुई है पूरी तरह से अवैध बनी हुई है, पर आज तक किसी के तोड़ने ताड़ने की हिम्मत नहीं हुई। अब ये मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाने को तैयार हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम आज शुरुआत हुई है, आगे भी इस पर कार्रवाई चाहिए, पर इस तालाब को बचाने का ईमानदारी से प्रयास जरूर करना चाहिए। क्यों साहब? सैया है कोतवाल, तो अब क्या डरना है? ये सब तरीका चलता रहता है। रसूखदार जो है नेता हमारे, अधिकारी रसूखदार, इन सब का खेल चल रहा है इस शहर को। मैंने अपनी दृष्टि में देखा है कि इस शहर के अंदर मास्टर प्लान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बची ही नहीं है। सब ने अपने अपने हिसाब से रास्ते गली गलियारे निकाल करके और उस मास्टर प्लान की तो मटिया मेट ही कर दिया। अब नया शगुफा आया मेट्रोपॉलिटन प्लान का, अब देखिएगा उसमें भी नए नए खेल होंगे। तो कुल मिला के फिर वापस गोल घूम के वो बात आती है कि भैया नियम उपनियम तो बने हुए हैं, लेकिन उसका पालन करवाने वाला कौन? और हम माफ़ कीजिएगा, हमारे जैसी कई ऐसे लोग हैं जो 50 60 70 के वर्ष में बैठे हुए, ये पीढ़ी भी जा रही है, अब बोलने वाला कोई भी नहीं है। रोजी रोटी में इतना उलझा हुआ आदमी कि इन प्रकार की अपना जीवन जी रहा है। इसलिए आगे भविष्य भी ऐसा मुझे अंधकारमय दिखता है। कोई आवाज़ उठे, अभ्यास मंडल जैसे लोग उठाते हैं, तो उनमें भी गिन बिन 3.5 लोग बचे हैं। सारी संस्थाएं खत्म होती चली जा रही है। क्यों? जिस प्रकार तालाब खत्म होते जा रहे हैं, सारे तालाबों को खा पी करके वहाँ पर बिल्डिंगों का समंदर बना देंगे हम।
एक और खबर में बात कर लेना है। अंततः मेट्रो को जो सुरक्षा, मेट्रो से जो सेफ्टी से जो मेट्रो सेफ्टी सिस्टम से जो अनुमति मिलती थी मेट्रो रेल सुरक्षा से, वो अनुमति का समय ख़त्म हो गया। अब इसके लिए फिर महीने 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। कमेटी आएगी, फिर जांच करेगी, उसके बाद में फिर अनुमति देगी और उसके बाद में मेट्रो वापस चलना शुरू होगी। पर अब चूंकि पहली बार ट्रायल कर लिया गया, खूब घुमा फिरा दिया गया, तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ट्रायल रन के नाम पे अब रोज़ाना मेट्रो को रोज़ दौड़ाना पड़ रहा है। ये 7.5 किलोमीटर में ट्रेन आप चलती हुई देख सकते हैं, खाली घूम रही है शुरू के 4 स्टेशन के बाद से। तो हालत ये है इसकी कि अब ये जब तक 2-1 महीने नहीं होंगे, जब तक अनुमति नहीं आएगी, ये एक अतिरिक्त बोझ मेट्रो पर बना रहेगा। और ये शहर को जो है, इसका भुगतान तो शहर तो करेगा ही करेगा, पर नुकसान और घाटा जो है वो भी उठाने के लिए मेट्रो को लगातार तैयार रहना पड़ेगा। क्यों साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं नवनीत जी। इस विषय पे हम लोगों ने 3 साल पहले काफ़ी लिखा था कि मेट्रो हमारे इस शहर के लिए नहीं है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, भारी भरकम 18,000 करोड़ की योजना है, 2, 4, 10, 20% इधर उधर घूमेगा, 5-25% लोगों की जेब में जाएगा। इस प्रकार की योजनाएं हमारे ऊपर लाद दी जाती है। MR12 का क्या हुआ, MR4 का क्या हुआ, MR नाम की सड़कें कहाँ हैं, RE नाम की सड़कें कहाँ हैं, सारा सब कुछ ये है कुल मिलाकर करके। अब मेट्रो में बात करिए आपने, तो 24 जून को उसका वो समाप्त हो गया है। जो उसके सेफ्टी कमिश्नर उसको परमिशन देते हैं कि इस बीच में आप चालू कर लें। इस बीच में चालू कर ले का मतलब मेरे को तो यहाँ भी क्वेश्चन लगता है कि जब आपने बोल दिया है कि सेफ्टी हो गई है तो फिर वो कभी भी कर ले। नहीं, दौड़ाना पड़ रही है उनको, रोज़ लाखों रुपए का उनका बिजली का बिल वो हो रहा है। चेयरमैन जयदीप जी आए थे और वो भी देख के गए हैं कि अब क्या करें। कारण ये है माननीय कि एक पुल बन रहा है हमारा लवकुश पे, और एक ये मेट्रो, इन दोनों का प्रधानमंत्री जी से शुभारंभ करवाने का प्रयास चल रहा है। इसलिए मेट्रो आगे खसकती चली जा रही है। रेडिसन तक तो खसक गई है, तारीख भी आ जाएगी आपको। मुझे लगता है कि इसमें किसी भी मंत्री से या मुख्यमंत्री को खुद हरी झंडी दिखा के उसको चालू कर देना चाहिए। आगे बहुत सारा काम है जो प्रधानमंत्री से कराया जा सकता है। ये छोटे छोटे कामों के लिए अगर प्रधानमंत्री की झंडी का इंतजार करा तो थोड़े समय बाद में लगता हो सकता है नल और इसके लिए पंप और इन सब के लिए प्रधानमंत्री, यही हो रहा है साहब, छोटे छोटे काम के लिए प्रधानमंत्री को बुला, और प्रधानमंत्री जी भी इतने दरिया दिले कि वो कहते कि चलो आ जाता हूँ, चलो। अब एक और खबर हम ये न्यूज़ टुडे की खबर बात कर लेते हैं। अच्छी खबर है ये, प्रशंसनीय खबर है। शहर में प्रयास तो अच्छा किया। 10 तालाबों से 10 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई है। अभी हाल ये अभियान चला था बारिश के पहले। हालांकि ये मिट्टी जो है खेतों में पहुंचती है। इस मिट्टी को जो खेतों के अंदर, जो तालाबों के अंदर की जो मिट्टी होती है, उसको किसान लोग कुंवारी मिट्टी कहते हैं। कुंवारी मिट्टी से मतलब उस पर कोई फसल नहीं बोई गई है। यह मिट्टी जो है बड़ी ताकतवर कहलाती है। इस पर आप पहली 2-3 फसलें बिना खाद डाले भी आप इससे उपयोग कर सकते हैं। और ये जैविक खाद कहलाती है। मतलब चूँकि मिट्टी का कोई उपयोग वही नहीं है तो मिट्टी बहुत मजबूत होती है अपने आप में, तो उसका उपयोग किया जाता है। तो 10 लाख क्यूबिक मीटर जो मिट्टी निकाली गई है, और मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 लाख क्यूबिक मीटर पानी बढ़ना चाहिए तालाबों में, जो मेरा एक अनुमान है। क्या है साहब? ये आपका अनुमान ही रह जाएगा साहब। ये मिट्टियाँ हर बार आती है। तालाब 19 फीट का रहेगा तो 19 फीट के अंदर 5-7 फीट मिट्टी आ जाती है। मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि हर साल आप मिट्टी निकालने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अरे किसानों को बोल दो अपने डंपर में यूं ही भर भर के ले जाएंगे, कुंवारी मिट्टी है, उनके बहुत काम की है। तो आप क्यों करते हैं? आप केवल एक दिशा निर्देश दीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर बिलिंग होती है, डंपर लगते हैं, जेसीबी लगती है। खुदाई में एक हमारे मित्र है, वो उनके बोले पूरे नगर निगम के अंदर से जेसीबी मशीन गायब हो गई। बोले कहाँ गई? तो बोले सब मिट्टी निकाल रही है। तो सब मिट्टी निकालने का काम चलता है, सब बिलिंग का काम है। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य है कि आप मिट्टी निकालने का काम किसानों को दे दीजिए। हर साल दिया जाता रहा है, पहले भी दिया जाता रहा है। उनको बता दीजिए इतने एरिया को बढ़िया ढंग से ले जाते हैं, साफ अच्छी मिट्टी निकाल के ले जाते हैं। आपके तालाब की क्षति भी नहीं होती है। कुल मिलाकर के आप तक क्या तालाब का गहरीकरण अच्छे ढंग से हो जाता है। अब ये आपने बात बोली कि अच्छी बात है, 10 लाख क्यूबिक मीटर अगर मिट्टी हटी है, ईमानदारी से निकली है, तो स्वाभाविक है आधा पानी कैचमेंट एरिया बढ़ना चाहिए। हम देखेंगे आने वाले समय में कि आधा पानी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ये देखने की बात है, समय की बात है। हम फिर इसी कार्यक्रम के माध्यम से अगले वर्ष आपसे इसी विषय पर बात कर सकते हैं। हम प्रभात खंड की एक खबर में बात करेंगे संक्षेप में। इंदौर रेलवे स्टेशन का काम जिस मंथर गति से चल रहा है, उसके कारण ये माना जा रहा है कि यह सिंहस्थ तक बहुत खींचाखाची होने के बाद में प्लेटफॉर्म चालू हो पाएगा। वो पूरे शवाब पर प्लेटफॉर्म नहीं बन पाएगा जिस गति से काम चल रहा है। तमाम जगह गड्ढे खोद दिए गए। अब वहाँ और निकलने और आने जाने की दिक्कत भी होने लगी अंदर की साइड में। पर जो ठेकेदार है, जो कंपनी काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको सिंहस्थ की चिंता नहीं है।
वो बहुत नॉर्मल वे में काम करे। और ये मुझे लगता है कि इसको ये जिस गति से काम चल रहा है सीएस के बाद भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों सर? मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जिस बंदे ने ये खबर पहुंचाई है वो बंदा जो है संजय बाकलीवाल नाम है, कांग्रेस का ब्लॉक कमेटी का अध्यक्ष है, रेलवे सलाहकार समिति का। बिल्कुल रेलवे पे बारीकी से ध्यान रखता है, रेलवे की एक एक चीज़ को वो निकाल के प्रस्तुत करता है। रेलवे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको बोलने का, उस पर बोलने का तो कोई हक ही नहीं है, किसी को बोलता ही नहीं है कोई भी, क्या चल रहा है। अरे भाई कोई प्लानिंग होती है, कोई चीज़ का सिस्टम होता है, आप उस सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, वहाँ जनता परेशान हो रही है कि इस ढंग से आप करेंगे। आपने जैसा सही बोला है कि सियासत तक लीपापोती करके काम तो चालू हो जाएगा, लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं रह पाएगा, उस ढंग का नहीं रह पाएगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बाकायदा वो कौन से कहाँ क्या उठा के लाए थे वो नक्शा और चिपका दिया था इस फोटो ला करके, वैसा का वैसा ही होगा, दिखावटीपन ही दिखेगा इसमें। मुझे ग्रास रूट लेवल पर इस पर ढंग से काम होता नजर नहीं आ रहा है। ये थी शहर की खबरें, शहर से जुड़ी हुई तमाम खबरें थी। अब हम आपको कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, कुछ व्यापार की संक्षेप में जानकारी दे देते हैं। हमें लगता है कि आपको चारों दिशाओं की जानकारी हो जाना चाहिए। शहर के अलावा भी बहुत कुछ होता है जिसके बारे में आप थोड़ा सा अपग्रेड हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो मध्य प्रदेश सरकार जो है 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज में डूब चुकी है। मतलब इतना कर्ज मध्य प्रदेश सरकार उठा चुकी है। यानी अब आप समझ लीजिए आपके घर, आपके परिवार में या आपके करीब में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जैसे ही जन्म लेगा उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा उसी के साथ तो 55,000 रुपये कर्ज की एक स्लिप भी उसको मिल जाएगी कि बधाई हो, आपको 55,000 रुपये की FD सरकार के नाम पे करनी है। ये तो कर्ज की स्थिति बता रहा हूँ आपको जो है। अब इस साल का जो कर्ज कार्यक्रम सितंबर तक का जारी किया गया अभी हाल 3 महीने का, तो 3 महीने में 18,600 करोड़ रुपये का कर्ज सरकार उठाने जा रही है। जुलाई के लिए 3,600 करोड़ का कर्ज है, फिर इसके बाद में 7,000 करोड़ का कर्ज है, और सितंबर में जाके 8,000 करोड़ का कर्ज है। और हो सकता है नवंबर दिसंबर में हम जब तक पहुँचेंगे 10,000 करोड़ का कर्ज उठने लग जाएगा। अब सवाल उठता है कि कर्ज क्यों उठाया जा रहा है? तो कर्ज इसलिए उठाया जा रहा है कि जो फ्री बीज की सारी योजनाएं हैं, मतलब रेवड़ी बांटने वाली जो योजना है, लाडली बहनाओं से लेकर तमाम लोगों को, वो तो मजबूरी है, सरकार को चलानी पड़ेगी, भले बर्बाद हो जाए सरकार, तो वो सरकार हर हाल में चलाना चाहती है। हम आज भी कहते हैं ये योजना बहुत अच्छी है, डायरेक्ट बेनिफिट की योजना बहुत अच्छी है, बशर्ते इसे केंद्र सरकार चलाए। राज्यों पर अगर इसका बोझ पड़ेगा तो राज्य भाई 1,000 रुपये अगर केंद्र सरकार देती है लाडली बहना को, तो 300 रुपये अगर सरकार ऊपर से देने को मध्य प्रदेश सरकार देती है या कोई भी सरकार देती है तो बोझ कम पड़ेगा। पर इसे चलाने का काम जो है केंद्र सरकार को ही करना चाहिए। राज्यों पे ये बोझ चलेगा तो राज्य बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा जाएंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ हो रही है कि सरकार इतना कर्ज क्यों उठा रही है? तो सरकार इसलिए उठा रही है कि सरकार को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो सरकार आने वाले समय में आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि 2 लाख करोड़ का कर्ज लिया आपने और 1,80,000 करोड़ ब्याज भट्टे में चला जाएगा। 20,000 करोड़ में सरकार चड्डी बनियान सिला के अपना काम चलाएगी। एक खबर ये है, जून में मात्र 38% वर्षा हुई है मध्य प्रदेश में। आपके 40 जिले ऐसे जहाँ पर 1 इंच के लगभग या 1 से 1.5 इंच बारिश ही हो पाई है। यहाँ पर सूखे की स्थिति है, यहाँ पर फसलें नहीं बोई जा सकी है, खरीफ की फसल पर भारी संकट दिखाई दे रहा है। हालांकि अगले 3 दिनों में मालवा निमाड़ में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 दिनों में बारिश हो जाए। पर जुलाई का कोटा जो है वो कम से कम 14 इंच पानी आपको लगेगा जुलाई में। अल नीनो का असर है और 14 इंच पानी मिलने की संभावना नहीं है। तो 7-8 इंच पानी भी गिर गया तो हम पिछले साल से बहुत पीछे हो जाएंगे। 2 खबर थी। शेयर बाजार हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका से जो सुनामी आई थी उसका असर आज भारत के बाजार में देखने को मिला। हालांकि लाल निशान पर कारोबार चल रहा था और सोने और चांदी ये सब थोड़ा थोड़ा टूट गए। और आखिरी में एक खबर आपको और बता देता हूँ, ये बड़ी रोचक खबर भी है। ये प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम जो है, जिसमें प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की तो खैर वो सुनते भी नहीं है वैसे भी, पर अपने मन की बात बहुत करते हैं वो। उसको लेकर जो एक जानकारी उन्हीं के प्लेटफॉर्म से जो जानकारी जारी हुई है, 135वीं बार उन्होंने मन की बात की है आज। तो जो भाजपा का ऑफिशियल पेज है इस पर 65 लाख सब्सक्राइबर है, मतलब 65 लाख इसके इनको नोटिफिकेशन होता है। आपको आश्चर्य होगा, इसमें से मात्र 3600 लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखा, मतलब सुना। देखने का तो काम ही नहीं ना उसमें, तो देखने का कोई काम बचा नहीं उसके अंदर। एक नंबर बात ये। दूसरे नंबर, प्रधानमंत्री का खुद का जो है यूट्यूब चैनल है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने खुद आके कहा था कि भाइयों और बहनों मैं यूट्यूब चैनल पर भी आपको उपलब्ध रहूँगा। इसमें 4.25 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। 50,000 1.5 घंटे बाद 50,000 सब्सक्राइबर, मतलब 50,000 भी देखने व सुनने वाले नहीं पहुंच पाए। और इससे ज़्यादा ख़राब हालत और रही कि प्रधानमंत्री जहाँ विदेश यात्रा पे गए थे
उस कार्यक्रम को देखने के लिए सेशंस के उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के प्लेटफॉर्म पर देखने वाले 100 लोग भी नहीं जुड़ पाए। और इस मन की बात वाले कार्यक्रम से मुझे लगता है कि बाकी लोग, हाँ, और नितिन नवीन का तो गजब ही है। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जो पेज है, फॉलो पेज जो उस पर मात्र 500 लोग ही आए। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति लोगों का रुझान धीरे धीरे कितना कम होता जा रहा है, क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं होती और जिन मुद्दों पे बात हो रही है उस पर लोग सुनना नहीं चाहते हैं। पर इस कार्यक्रम से एक ही फ़ायदा हो रहा है टेंट वाले का, कि तमाम जगह टेंट लग जाते हैं, तो उस टेंट वाले का फ़ायदा हो जाता है कि चलो कम से कम इसी बहाने लोग बैठ के चाय नाश्ता करके प्रधानमंत्री के मन की बात तो सुन ही लेते हैं। कार्यकर्ताओं का भी हो रहा है, कार्यकर्ताओं के घर नेता पहुंच जाते हैं। कम से कम सुनने सुनाने की बात है और सबके मन की बात हो रही है, आपके मन की भी होगी समय के साथ में। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम। हम चाहें कृपया करके, अगर आपको कार्यक्रम बेहतर लगता है, हम 400 एपिसोड के लगभग पहुँच गए, हमारा आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करिए, क्योंकि अगर आप लाइक जितना करते हैं उससे इस कार्यक्रम को बड़ी मदद मिलती है, बूस्ट होता है कार्यक्रम हमारा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल तो सब्सक्राइब करिए आप। और हम आपको निरंतर को सुझाव तो भी आप नीचे प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, हमको जो भी सुझाव अगर आप देना चाहें, हम और इसे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शेयर जरूर कीजिए।